हेलो प्यारे बच्चों आज समझेंगे एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जो कि बहुत फेमस भौतिक शास्त्री थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका फिजिक्स में क्या योगदान है और थोड़ी सी उनके जीवन परिचय को समझेंगे। काफी फेमस साइंटिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि इनका भौतिकी में बहुत बड़ा नाम है। यदि हम भौतिकी में कुछ ऐसे गिने चुने साइंटिस्टों की बात करें जिन्होंने फिजिक्स के आधारभूत जिन्हें स्तंभ कहा जाए तो उसमें एक नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी आता है। और जो भी बच्चे फिजिक्स की जानकारी रखते हैं, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें पता है ये बिल्कुल एक सत्य बात है। तो आज बात करेंगे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म था वह 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह प्योरली एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे। सैद्धांतिक भौतिकविद का अर्थ होता है जिन्होंने नवीन सिद्धांतों को हमारे सामने रखा। तो आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे और अब देखते हैं कि आखिर इन्होंने हमें क्या क्या चीजें हमको बताई। सबसे पहले यदि हम बात करें कि आइंस्टाइन का एक सिद्धांत इन्होंने दिया था जिसे कहते हैं प्रकाश के क्वांटम का सिद्धांत। बहुत जबरदस्त सिद्धांत था। पहले यह माना जाता था कि प्रकाश जो है एक तरंग की भांति होती है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपने एक कह सकते हैं व्याख्या के द्वारा, जिस व्याख्या को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, क्लास 12th में यह टॉपिक आता है, तो उस सिद्धांत के द्वारा यह समझाया कि प्रकाश एक तरंग नहीं है बल्कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में बटा हुआ है। हम प्रकाश को सतत मानते हैं, कॉन्टिन्यूस मानते हैं कि यह एक सार है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है और एक कण को उन्होंने जो नाम दिया था वह नाम दिया था फोटोन। यह फोटोन उन्होंने इसका नाम दिया था और यह कहा था कि फोटोन के अंदर एक ऊर्जा होती है जिसे E = h से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। फोटोन की ऊर्जा थी E = h, जहां h एक नियतांक है जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और न्यू हम कहते हैं आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो यह इन्होंने एक इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे सामने रखा। अब सेकंड इसमें बात करी जाए, ये कहते हैं धातुओं के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। एक घटना आती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। यदि हम कोई एक धातु का पृष्ठ लें और इस पृष्ठ पर हम क्या करें, कुछ प्रकाश को आपतित कराएं, ये हमारा प्रकाश यहां से आ गया, ये प्रकाश आ रहा है, तो धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। हम कहेंगे धातु के पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और इस घटना को नाम देते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिजिक्स में इस चीज का बहुत यूज होता है प्यारे बच्चों। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वह घटना होती है जिसमें धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश डाला जाता है और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना कहते हैं। साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी उस चीज को समझने की, उस घटना को समझने की, लेकिन लास्ट में जाकर के आइंस्टीन ने उसको बड़े स्पष्टता से, बड़े अच्छे तरीके से उसकी एक एक बात को एक्सप्लेन किया। तो इनका इस फील्ड में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हम कह सकते हैं इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक, इसी बात को हम क्या कह देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसको नाम देते हैं। इसकी इन्होंने क्या करी थी 1931 में, इसकी 21 में इसकी रचना करी थी। तो मुझे लगता है आपको यह योगदान समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे देखते हैं और क्या योगदान थे। दूसरा, इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। देखिए रिलेटिविटी क्या है, जब हम किसी दूसरी वस्तु की स्टडी करते हैं, किसी दूसरी वस्तु की गति का या किसी गुण का अध्ययन करते हैं, तो हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष लेते हैं, किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं किसी वस्तु की गति का अध्ययन कर रहा हूं, मैं सड़क के किनारे खड़ा हूं, मेरे सामने से एक बस जाती है, बस में कोई व्यक्ति खिड़की पर बैठा हुआ है, तो मैं कहता हूं क्योंकि बस के साथ साथ वो व्यक्ति गतिशील हो गया, समय के साथ उस बस में बैठे हुए व्यक्ति की मेरे से दूरी बढ़ती चलेगी, तो मैं कहता हूं गति अवस्था में, तो मेरे लिए वो गति अवस्था में। अब समझिए सापेक्षिकतावाद का एक छोटा सा यहां पर एक एग्जांपल, उसी बस में उसकी बगल वाली सीट में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है, वह कहता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे बगल में 15 मिनट पहले भी यही बैठा हुआ था, 15 मिनट बाद भी यही बैठा हुआ, तो जो अंदर उसकी सीट के पास में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए वह व्यक्ति कैसी स्थिति में है, स्थिर अवस्था में, जबकि बाहर सड़क में खड़े हुए व्यक्ति के लिए उस बस में बैठा हुआ व्यक्ति गति अवस्था में। यह उन्होंने इस तरीके से सापेक्षिकतावाद को समझाया। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस प्रकार
रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझ सकते हैं। यह बात किसने बताई? आइंस्टाइन ने बताई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई जिसे कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, यह उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जिस भी वस्तु पर द्रव्यमान है, वस्तु का मतलब जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, यदि किसी चीज में कुछ द्रव्यमान है तो वह ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। हम कोयले की बात करें, हम गैस की बात करें, हमारे घरों में जो कुकिंग गैस आती है हम उसको नाप करके देखते हैं कि इसमें कितनी गैस है भरी हुई। सिलेंडर का वेट चेक करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है यदि गैस की क्वांटिटी इतनी होगी, इसका द्रव्यमान इतना होगा, तो इससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, इतने दिनों तक ये हमारी क्या होगी, गैस चलेगी। तो उसके लिए उन्होंने एक परफेक्ट केवल बात ही नहीं बताई कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, बल्कि एक सॉलिड हम कह सकते हैं सूत्र दिया, जो कि उनका फेमस सूत्र था E = mc², जहां E क्या होती है? ऊर्जा की मात्रा, m यानी कि जिस वस्तु के द्रव्यमान को आप ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका द्रव्यमान, और C है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का वर्ग यदि द्रव्यमान में वर्ग करके द्रव्यमान में गुणा कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। तो ये जो दो हम कह सकते हैं यहां पर दो चीजें, एक सापेक्षिकतावाद का सिद्धांत और दूसरा द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये काफी फेमस, काफी बड़ी खोजें थी किसकी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। इसके अलावा आगे देखें, अगला हमारे पास आता है कि इन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज करी। जो मैंने अभी आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करी, उसी के लिए इनको क्या करा गया? 1921 में विज्ञान के क्षेत्र में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसे कहते हैं नोबेल पुरस्कार, उस नोबेल पुरस्कार को इनको प्रदान किया गया था। कब? 1921 में। तो इतना बड़ा इनका हम कह सकते हैं योगदान है। केवल इतना ही नहीं, इनको कई सारे और भी पदक मिले जो कि यहां पर लिखे हुए हैं। और इससे भी खास बात कि इन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। यानी कि जो रिसर्च पेपर कहते हैं, किसी फील्ड में कोई भी यदि हम नई चीज डालते हैं तो उसी को हम क्या देते हैं? रिसर्च पेपर। आपने कोई एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक के ऊपर आपने डिटेल में स्टडी करी, कुछ नई चीजों की खोज करी और उसको क्या करा? एक जर्नल्स में डाल देते हैं, वर्ड के लेवल पर ये निकलते हैं, उसी को हम क्या देते हैं? शोध पत्र कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे आज के जो साइंटिस्ट थे जिसके बारे में आज हमने जानकारी करी, यह है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्लास में एक नए भौतिक शास्त्री के संबंध में जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।